क्या आप जानते हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे स्ट्रांग बना सकते हैं? ओवरऑल इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पर बैक्टीरिया और वायरस के होने वाले हमले यानी इन्फेक्शन से आपको महफूज रखता है। लेकिन कभी कभी ये फेल हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। एक वायरस या बैक्टीरिया आपके ऊपर हमला करता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके ऊपर बैक्टीरिया और वायरस का कोई असर ही ना हो, या अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो आप जल्दी से उससे रिकवर हो जाएं। इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आखिर हम क्या करें? तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं और जानेंगे वो सारी बातें जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रांग बना सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का आइडिया बहुत एक्साइटिंग है। जितना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी उतना ज़्यादा आपके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये कई बातों पे डिपेंड करता है। आपकी एज, डाइट, लाइफस्टाइल, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी पर असर डालती हैं और किन किन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे पहला कदम है। बेसिक हेल्थ एटिकेट्स को फॉलो करना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, जैसे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट रिड्यूस करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, नींद पूरी अच्छी तरीके से लेनी है और स्ट्रेस से बचना है। तो ये तो वो मोटी मोटी या बेसिक चीज़ें हो गई जो आपकी इम्यूनिटी पर असर डालती हैं और जिनका आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं डिटेल में कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी पर असर डालती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी यानी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से बूढ़े लोग अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। कई स्टडीज़ में भी ये बात साबित हुई है कि बुज़ुर्गों में यानी जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस जवान लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें इन्फेक्शंस होने के बाद मोर्टेलिटी रेट यानी कॉम्प्लिकेशंस और फाइनली डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कोरोना के केस में, जो कि अभी हाल फिलहाल चल रहा है, इटली और अमेरिका और स्पेन जैसे कंट्रीज़ में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इनकी डेथ हो रही है, रोज़ाना आंकड़े आ रहे हैं। इसकी एक बहुत मेन वजह ये भी है कि वहाँ पर आम तौर पे जो पॉपुलेशन की एज है वो 50 से अबव है। अब आप सोच रहे होंगे बूढ़े होने पर इम्यूनिटी आखिर क्यों कमज़ोर हो जाती है? एक्चुअली स्टडीज़ से ये पता चला है कि बूढ़े होने के बाद हमारी बॉडी टी सेल्स एक तरह की इम्यून सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस से हमारी हिफाजत करती हैं। तो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है उसके साथ साथ बॉडी में टी सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरा रीज़न है कई बार डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है। बूढ़े लोग अक्सर कम खाना खाते हैं या फिर खाते भी हैं तो बहुत सिलेक्टेड खाना खाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि विटामिन B6 है, विटामिन A है, विटामिन C है, जिंक है, सेलेनियम है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी में कमी होने लगती है। तो आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कोशिश करिए कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लें जिससे आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की और B12 की, जो कि आपको आमतौर पे नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, वो पूरी हो जाए। इसके अलावा अगर आप दूध पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप ऐसा सप्लीमेंट लें जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक ही जगह मिल जाएं। अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल कैप्सूल्स आते हैं या सप्लीमेंट्स पाउडर फॉर्म में आते हैं उसे आप ले सकते हैं रोज़ाना, ताकि आपकी जो डाइट से आपको इनसफिशिएंसी हो रही है वो आप दूसरी साइड से पूरा कर लें। किसी भी सुपर स्टोर में आप चले जाइए, आपको सैकड़ों तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और वो सब के सब सिर्फ एक दावा करते हैं आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में काम करते हैं या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर। उस प्रोडक्ट में, उस सप्लीमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो एक्चुअल में प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी इम्यूनिटी को
इम्प्रूव करने के लिए और आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और वो दवाइयाँ, वो हर्ब्स आपके सप्लीमेंट में अवेलेबल हैं, आप उसको बेधड़क ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हर्ब आप ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, उस सप्लीमेंट के अंदर जो हर्ब्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में है, इसके अलावा कितनी कॉम्पोजिशन में है, उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी बातें आपको चेक करनी है। रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप अपनी हार्ड एंड मनी को सेव कर सकते हैं। आप इस तरह के प्रोडक्ट से बच सकते हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं और उनका एज सच कोई यूज़ नहीं है। सो डू योर रिसर्च, चूज द बेस्ट प्रोडक्ट। दोस्तों, वैसे तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फूड्स एंड सप्लीमेंट्स दैट आर नोन टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं सिर्फ 5 ऐसे हर्ब्स जो कि ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे बल्कि इसके साथ आपको और भी बहुत सारे फायदे देंगे। जो हर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं, इनके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ही हर्ब्स मोस्टली आपके किचन में या आपके आस पड़ोस की दुकानों में अवेलेबल हैं। इनको आप बहुत आराम से प्रोक्योर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक यानी लहसुन, इसको बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। आमतौर पे लोग गार्लिक या लहसुन को जो इस्तेमाल करते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गार्लिक आपकी इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है? जी हाँ, गार्लिक बहुत अच्छा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। ये आपकी बॉडी में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में बैलेंस बनाता है। अच्छे बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमेशा आपके अंदर रहते हैं और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। वहीं जो बुरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में आपके चारों तरफ हर टाइम रहते हैं और अगर वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो गार्लिक है वो यही काम करता है, आपके अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आपके जो बुरे बैक्टीरिया बॉडी में अगर चले गए हैं किसी कारण से उनको कम करता है, तो जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है और इम्प्रूव करती है। अब गार्लिक को इस्तेमाल करने का तरीका तो आप सब जानते ही हैं। हम लोग आमतौर पे सब्जी में और अचार में इसको इस्तेमाल करते हैं, चटनी भी बहुत से लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आपको इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कच्चा खाइए। लहसुन के 4 टुकड़े आप ले सकते हैं, सुबह खाली पेट मुंह में डालिए, चबा लीजिए, ऊपर से पानी पीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि गार्लिक का टेस्ट काफ़ी तेज़ होता है, बहुत से लोगों को ये नहीं ले पाएंगे, नहीं सूटेबल होगा। सो उस केस में आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह लीजिए, एक कैप्सूल शाम लीजिए। विद इन अ मंथ और 2 मुझे पूरी उम्मीद है आप न सिर्फ अपनी इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट देखेंगे बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मशरूम्स भी एक अरसे से अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। मशरूम्स, मैं कहता हूँ, न्यूट्रिएंट्स का ख़जाना है। मशरूम्स के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सब कुछ मिलता है। इसलिए आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको महीने में कम से कम 2 या 3 बार मशरूम्स खाना ज़रूर चाहिए। इसके अलावा मशरूम्स इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। रिसेंटली काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये पाया गया है कि मशरूम का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है, कि अगर आप इसको सब्जी के तौर पे खाते हैं तो आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मशरूम को लेना चाहते हैं एज ए मेडिसिन, सो इसको सप्लीमेंट के तौर पे लीजिएगा। और सप्लीमेंट में भी जो इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो 350 mg 350 mg पर डे होना ही चाहिए। जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उसमें ज़रूर मेक श्योर करें कि कम से कम 350 mg आपको मिलना ही चाहिए। अब अदरक को कौन नहीं जानता। आमतौर पे अदरक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नोज़िया, वॉमिटिंग या जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अदरक के अंदर 12 यानी 1 दर्जन से ज़्यादा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी 1 दर्जन से भी ज़्यादा, 12 से भी ज़्यादा वायरस के खिलाफ ये एक्टिविटी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आपको ज़ुकाम या नज़ला या खांसी होता है तो आपकी दादी माँ या आपकी मम्मी वो आपको अदरक वाली चाय पीने के लिए कहता है। इसका यही रीज़न है दोस्तों,
अदरक के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप अगर अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अदरक को ज़रूर लीजिए, क्योंकि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्फ्लुएंजा टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड यानी आपकी सांस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इसका 1 चम्मच जूस ले सकते हैं। 1 चम्मच रोज़ाना लीजिए, या तो सुबह में नाश्ता करने के बाद या फिर रात को सोते समय 1 चम्मच आप ले सकते हैं। हल्दी के अंदर बेशुमार हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सबसे मेन जो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी सूजन और दर्द को कम करता है। आपने आमतौर पर देखा होगा जब किसी को चोट लग जाती है या कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो बोलते हैं हल्दी वाला दूध पिलाओ। वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दर्द को और सूजन को कम करती है। इसके अलावा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो होती है ये आपके WBC को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, यानी जो बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता है, उसको भी ये इम्प्रूव करती है। सो हल्दी के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सस्ती है और ईजिली आपके और हमारे सबके किचन्स में अवेलेबल भी है। जब आप थके हुए होते हैं तो आप मांगते हैं 1 कप चाय, और 1 कप चाय पीने के बाद आपकी थकान फुर्र से उड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के फ़ायदे सिर्फ थकान मिटाने से कहीं ज़्यादा हैं? जी हाँ दोस्तों, चाय में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है। एक रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिन में 5 कप ब्लैक टी पीने से आपकी बॉडी में जो टी सेल्स होती हैं उनको ये बढ़ा देता है। 5 कप चाय अगर आप 2 हफ्ते तक रेगुलर लेते हैं तो स्टडी में पाया गया है कि आपकी जो टी सेल्स हैं उनके काम करने की जो क्षमता है वो 10 टाइम्स हो जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। अब ये तो हुई बात ब्लैक टी की, लेकिन अगर आप ब्लैक टी नहीं लेते हैं, ग्रीन टी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं साथ साथ थोड़ा सा वजन भी कम हो जाए, तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं। उससे भी आपको यही सब फायदे मिलेंगे। या मानसिक तनाव और आपकी हेल्थ, इनमें डायरेक्ट लिंक है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। हाइपर एसिडिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस की वजह से आपको होती हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जो लोग क्रॉनिक एंग्जाइटी और क्रॉनिक स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं उन लोगों को बीमारियां आमतौर पर ज्यादा होती हैं in comparison to those people जो कि कम स्ट्रेस में रहते हैं। So it's always better to stay stress free and stay healthy. Regular exercise. Regular exercise आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से आजकल के इस माहौल में जबकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम लोग खाना उल्टा सीधा खाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट गाइस। एक्सरसाइज के बीच में और आपके इम्यून सिस्टम के बीच में कोई लिंक है या नहीं? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज आपको हेल्दी रखती है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हेल्दी रखे, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए, जो आपका वेट मेंटेन रखे, जो आपको स्ट्रेस फ्री रखे, जिससे आपको सब तरह के बेनिफिट्स हों, वो चीज़ डेफिनेटली आपके इम्प्रूव करेगी इम्यून सिस्टम को भी। दोस्तों, नींद आपकी इम्यून सिस्टम के लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी एंड कीप योर इम्यून सिस्टम इन हेल्दी शेप। आपने अक्सर देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन होता है, फीवर हो जाता है, आप ज़्यादा सोते हैं। सो उसके पीछे यही रीज़न है, हमारी बॉडी कोशिश करती है कि वो सोए ज़्यादा से ज़्यादा, और सोने के कारण आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, जिससे आप जल्दी रिकवर होते हैं। एक एडल्ट को कम से कम दिन में 8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट हैं, आपकी 9 to 5 जॉब है, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे दिन में सोना चाहिए। टीनेज अगर आप हैं तो आपको कम से कम 10 घंटे दिन में नींद की ज़रूरत है, और अगर आप छोटे हैं, टीनेज से 10 से 12 साल तक आपकी एज है, तो उस केस में आपको 10 से 14 घंटे भी सोना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कई तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस और कई तरह के डाइटरी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है। आपकी इम्यूनिटी ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होगी। आपको एक ओवरऑल अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा,
तभी आप अपनी इम्यूनिटी को या अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। कहीं सुनी बातों पर मत जाइएगा। कुछ लोग आपसे बोलेंगे 5 दिन में इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी, आप ये लीजिए। कुछ कहेंगे आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आप 10 दिनों में इम्यूनिटी इंप्रूव कर देंगे। बट हमेशा याद रखिए, इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप अपने इन चीज़ों में बदलाव लाएंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो दोस्तों, इसी के साथ दिस इज डॉक्टर जैदी साइनिंग ऑफ। बी इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।